हेलो एवरीवन। यूपीएससी की तैयारी करने के लिए दिल्ली जाना कितना ज़रूरी है, ये एक ऐसा डाउट है जो हर स्टूडेंट के मन में कहीं ना कहीं रहता है। और अगर हम दिल्ली नहीं जा पाते तो अपने होम टाउन से इफ़ेक्टिवली कैसे यूपीएससी की तैयारी करें, ये क्वेश्चन टाइम एंड अगेन सेलेक्टेड कैंडिडेट से पूछा जाता है। सो माई नेम इज़ परी बिश्नोई एंड आई सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 30 in UPSC Civil Services Examination 2019, and I will try to answer these questions through first my experience. मैंने दिल्ली में भी पढ़ाई की, लेकिन मैंने यूपीएससी के अटेम्प्ट अपने होम टाउन से दिए। सेकेंडली मुझे दिल्ली में रहने के क्या प्रोज एंड कॉन्स लगते हैं, और थर्डली कि होम टाउन से भी इफ़ेक्टिवली कैसे तैयारी कर सकते हैं। सो कमिंग टू माई एक्सपीरियंस, मैं सबसे पहले दिल्ली जो आई थी तो यूपीएससी के सपने के साथ ही आई थी, और मैंने सोचा था कि कॉलेज के साथ में मैं यूपीएससी की तैयारी करूँगी। सो आई टुक एडमिशन इन इंद्रप्रस्थ कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी इन पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। एंड सेकेंड ईयर में मैंने एक्चुअली एक दो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में बात भी की थी। उस टाइम पे ऑनलाइन क्लासेस का उतना प्रचलन नहीं था, तो मैं ओल्ड राजेंद्र करोल बाग आके मैंने कुछ ट्रायल क्लासेस ली थी, लेकिन 3.5-4 घंटे की क्लासेस होती थी। और कॉलेज के बाद वो क्लासेस लगाना एक्चुअली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता था, आने जाने में टाइम वेस्ट होता था। और मेरे कॉलेज में बहुत स्ट्रिक्ट अटेंडेंस पॉलिसी थी, तो उस वजह से मैंने कॉलेज के साथ कोचिंग करने का आइडिया बिल्कुल ड्रॉप कर दिया था। एंड आई डिसाइडेड कि मैं कॉलेज में सिर्फ कॉलेज पे फोकस करूँगी एंड आई विल फोकस मोर ऑन माई पर्सनैलिटी बिल्डिंग। तो ये सब मैंने किया। लेकिन मैंने साथ में एनसीईआरटीज़ भी खरीद ली थी, और मैंने कुछ बेसिक बुक्स खरीद ली थी जैसे लक्ष्मीकांत और मॉडर्न हिस्ट्री, और थोड़ा थोड़ा उनको अपनी लेवल पे पढ़ना शुरू कर दिया था। जब मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट किया तब मैं 20 ईयर्स की थी, एंड मेरे पास फर्स्ट अटेम्प्ट देने के लिए 1 साल का गैप था। उस 1 साल में मैंने ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि यूपीएससी का हब माना जाता है दिल्ली के अंदर, वहाँ पे मैंने रहना शुरू किया। वहाँ पे मैंने एक प्रॉपर कोचिंग भी ज्वाइन की और टेस्ट सीरीज लगाई, लाइब्रेरी ज्वाइन की, और काफ़ी सिंसियरली मैंने मेहनत की थी 1 साल के लिए। तो आई यूज टू बी वेरी रेगुलर इन द क्लासेस, रोज क्लास जाती थी, नोट्स बनाती थी। जो एक होता है ना कि परफेक्ट तैयारी के साथ मैंने अपना पूरा अटेम्प्ट शुरू किया था। लेकिन फॉर अ लॉट ऑफ रीजन माई एक्सपीरियंस ऑफ दिल्ली वॉज नॉट गुड। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी पॉसिबल था मैंने वो सब किया, लेकिन आई थिंक इट वॉज बिकॉज ऑफ दिल्ली और बिकॉज ऑफ माई फर्स्ट अटेम्प्ट इट डिड नॉट सूट मी। एंड मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरा प्री भी नहीं निकला तो मुझे काफ़ी धक्का लगा। इट वॉज अ बिग सेट बैक टू मी, एंड आई डिसाइडेड आई विल नॉट कंटिन्यू इन दिल्ली, और मैं उसके बाद में अपने होम टाउन में शिफ्ट हो गई थी। एंड उसके बाद के जो मेरे पूरे अटेम्प्ट थे मैंने अपने होम टाउन से दिए। इनफैक्ट मैं एक लंबे समय तक एक टाउन में रही जहाँ मेरी मम्मी की पोस्टिंग थी। मूंडवा करके एक नागौर में जगह है, काफ़ी छोटी जगह है, वहाँ पे कोई भी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। वहाँ से मैंने मेन तैयारी की, जहाँ से मैंने एक इंटरव्यू और दूसरा मेरा सिलेक्शन हुआ। सो कमिंग टू व्हाट आर द प्रोज एंड व्हाट आर द कॉन्स ऑफ बीइंग इन दिल्ली, सबसे पहले आई विल टॉक अबाउट द कॉन्स। तो सबसे पहला जो मुझे ये लगता है कि इट इज़ एक्सट्रीमली कंफ्यूजिंग, एक्सट्रीमली क्राउडेड, एंड बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं दिल्ली के अंदर। तो जब आप ओल्ड राजेंद्र नगर में जाएंगे तो सबसे पहली चीज़ दिखेगी, चारों तरफ स्टूडेंट्स की भीड़, चारों तरफ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के पोस्टर्स, एंड इफ़ यू एंटर इनटू द फोटोकॉपी का शॉप, और चारों तरफ आपको मटेरियल दिखेगा। this can get very confusing, very you can get very directionless। आपको नहीं समझ में आएगा कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इस केस में आप लोग क्या करते हैं कि या तो किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे आंख बंद करके विश्वास करने लगते हैं, या फिर आपका ऐसा फ्रेंड सर्कल बन जाता है उसमें आप वो जो भी बोलते हैं उस पर विश्वास करने लग जाते हैं। सो द थिंग इज यू स्टॉप अप्लाइंग योर ओन माइंड कि यूपीएससी के लिए क्या ज़रूरी है, इस एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। आप खुद से समझना बंद कर देते हैं, और जिस चीज़ की हवा चल रही होती है, जो परसेप्शन चल रहा होता है, आप उसको आंख बंद करके फॉलो करने लगते हैं। दैट इज़ वॉट हैपेंड विद मी ऑल्सो, कि आंख बंद करके जो भी कोचिंग में पढ़ा रहे हैं सिर्फ उसी पे ध्यान दिया, जबकि दैट इज़ नेवर सफिशिएंट।
हमें ऐसा लगता है कि हम दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे कुछ घोल के पिला देंगे कि ये सिलेक्शन का एक काढ़ा है, ये आप पी लो। ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे भी किसी के पास कोई क्विक ट्रिक्स या टेक्निक्स नहीं होती हैं कि कोई भी कोचिंग आपको बोल दे कि दिस इज द फुल स्टॉप सोल्यूशन टू यूपीएससी। इट इज़ नॉट लाइक दैट। यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड। और दिल्ली में वो ओन माइंड अप्लाई करना काफ़ी मुश्किल रहता है, क्योंकि चारों तरफ से इतनी आवाज़, इतनी नॉइज़। इस चक्कर में क्या होता है, सेकेंड चीज कि इट गेट्स वेरी इंटिमिडेटिंग, इट गेट्स वेरी प्रेशराइजिंग, बिकॉज यू सी ऑल अराउंड योर सेल्फ स्टूडेंट्स, एंड स्पेशली द स्टूडेंट्स हु आर इन देयर लेट ईयर्स ऑफ अटेम्प्ट। कोई 5th अटेम्प्ट में है, कोई 6th अटेम्प्ट में है, एंड सम ऑफ देम आर एक्सट्रीमली ब्रिलियंट, एंड यू लुक एट देम एंड यू गेट प्रेशराइज्ड कि इस भीड़ में आपका कहाँ नंबर आएगा। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर सो लॉन्ग, एंड तो एक नेगेटिविटी का थोड़ा ऑरा वहाँ पे आपको फील हो जाता है कि everybody is trying to creep you out, everybody is trying to scare you with all these things, and that is what I also felt. I was very hard working, but मुझे बहुत डर लगा वहाँ पे जाके कि कैसे होगा सिलेक्शन। ठीक है। जो सेकंड चीज़ है कि दिल्ली में रहना बहुत महंगा है, स्पेशली ओल्ड राजेंद्र नगर। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसेस। तो वहाँ पे अगर आप एक डिसेंट लोकेलिटी में, जो मेन लोकेलिटी है, वहाँ पे अगर आप घर लेते हैं, घर नहीं रूम लेते हैं, तो एक रूम का एवरेज किराया 15 से 20 हज़ार होता है, एक्सक्लूडिंग द इलेक्ट्रिसिटी एंड द फूड। इलेक्ट्रिसिटी का अलग से, और खाने का भी आपको खुद अरेंज करना होता है। टिफिन यूजुअली इनिशियल 1 महीने ही ठीक लगता है, उसके बाद में इट्स नॉट वेरी गुड। मेड्स, तो इस सब में आपका मेंटल स्पेस बहुत ऑक्यूपाई होता है। दिल्ली में रहने में इट इज़ वेरी टैक्सिंग ऑन योर आपका बहुत समय, आपका बहुत मेंटल पीस उस सब में चला जाता है, अपने आप को मैनेज करने के अंदर। बहुत छोटी छोटी जगह में रहना होता है, एंड इफ़ यू कांट अफोर्ड दैट, अगर आप थोड़ा दूर कहीं रहेंगे तो आने जाने का खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है। तो बहुत ही कंजस्टेड, बहुत ही महंगी जगह है। ठीक है। बिकॉज ऑफ ऑल दिस क्राउड, इट इज़ वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, इट इज़ वेरी इजी टू फॉल इन द बैड कंपनी, एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स who have been sincere in the beginning, but because of the bad company, drifting and totally diverting from the UPSC preparation. They start indulging in other things, and they completely lose the track of the preparation, and they start taking it very lightly. So it is easy to fall in the bad company in Delhi. So these are major cons that I felt. नाउ तो प्रोज ऑफ दिल्ली जो मुझे होम टाउन में जाके फील हुए कि वहाँ पे इन चीज़ों की कमी थी। पहला है कि एक स्टडी एनवायरनमेंट थोड़ा रहता है दिल्ली के अंदर, क्योंकि चारों तरफ आपको यूपीएससी एस्पिरेंट्स ही दिखेंगे, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा वर्कड अप रहते हो, आप पूरे टाइम एक थोड़ा तैयारी के जोन में रहते हो। जब मैं होम टाउन में गई तो वहाँ पे दूर दूर तक कोई यूपीएससी एस्पिरेंट नहीं था। दे वर ऑल प्रिपेयरिंग फॉर लाइक स्टेट सर्विसेज और एसएससी, और तो वो आपको कंपनी, वो माहौल कहीं ना कहीं होम टाउन में नहीं मिल पाता, जो कि आपको यूपीएससी दिल्ली में मिलता है। लेकिन अगेन दैट कैन गेट प्रेशराइजिंग। सेकेंडली मुझे लगता है कि जो सुविधाएं हैं दिल्ली में, वो भी अपने होम टाउन में ना मिले। जैसे मैं जब मूंडवा में थी तो एक डिसेंट लाइब्रेरी, नागौर में भी एक कोई भी डिसेंट लाइब्रेरी नहीं थी जहाँ पे आप ज्वाइन कर सको या फिर पढ़ सको, जबकि दिल्ली में बहुत अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज के ऑप्शंस हैं। थर्डली जो मटेरियल है, जो कोचिंग मटेरियल हम लोग देखते हैं, वो भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है होम टाउन में। हाउ यू कैन एड्रेस दीज क्वेश्चंस, दीज इश्यूज जो आप होम टाउन में फेस करते हैं। सबसे पहला तो है कि अपना खुद का दिमाग लगाना शुरू करो इनटू द प्रिपरेशन, कि खुद से समझो कि एग्जाम की डिमांड क्या है। कोई भी आपको ये एक घोट के नहीं पिला सकता। यू हैव टू अप्लाई योर माइंड, चाहे आप दिल्ली में हो, चाहे आप अपने होम टाउन में हो, आपको इस एग्ज़ाम का पूरा प्रोसीजर, पूरी रिक्वायरमेंट्स में टाइम देना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आई यूज टू सी अ लॉट ऑफ टॉपर वीडियोज़ फॉर दैट, and that was the main reason that I started making my own videos, because it helped. Because when I saw those videos, it actually कोई ज़रूरत नहीं होती है दिल्ली जाने की. You just need the right strategy, the right mindset is what I realized. Secondly,
आप कोई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे रेगुलरली मटेरियल्स अपलोड होते हैं। जैसे जो भी फोटोकॉपी की दुकानें हैं दिल्ली में, वो उनके सबके टेलीग्राम पे चैनल्स हैं और जो भी नया मटेरियल आता है वो वहाँ पे डालते हैं। तो टेलीग्राम से जब आप मटेरियल देखते हो तो आप एक्चुअली कंफ्यूज नहीं होते और आप वही मटेरियल उठाते हो जो आपको ठीक लगता है। तो मैं पहले वो मटेरियल देखती थी, फिर मेरे पास खुद का प्रिंटर था तो मैं उसको खुद से प्रिंट करती थी। ठीक है, तो इस तरीके से यू कैन सॉल्व दिस। Thirdly, have a very strict timetable. Always I will share how to make an effective timetable. लेकिन जब आपके पास टाइम टेबल होगा तो you will not get diverted या you will not waste your time. Usually हम लोग कोचिंग भी इसीलिए ज्वाइन करते हैं कि एक रेगुलरिटी रहे। वो रेगुलरिटी कहीं ना कहीं होम टाउन पे जब अपने आप से आते हैं तो सेल्फ मोटिवेटेड रखना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन सिर्फ टाइम टेबल से रहा जा सकता है। टाइम टेबल के लिए आप खुद का टाइम टेबल बना सकते हैं या फिर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं जिनका टाइम टेबल ऑलरेडी होता है। सो ऑलवेज हैव अ टाइम टेबल। ठीक है। Fourthly, what you can do is कि join a decent test series and keep giving regular tests। जैसे ऑल इंडिया मॉक टेस्ट में देती थी, प्रिलिम्स के हो गए, मेंस के हो गए, इवन आई यूज टू राइट ऑन द वेबसाइट्स एज वेल। सो अगर आप दिल्ली में नहीं हैं तो भी दिल्ली के मार्केट में एक्टिव रह सकते हैं। आप ये सारी टेस्ट सीरीज मॉक्स के थ्रू अपने आप को जज कर सकते हैं, अपने नंबर्स को जज कर सकते हैं। सो आजकल तो बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ है, ऑनलाइन सब चीज़ें अवेलेबल हैं। सो ट्राई टू मेक यूज़ ऑफ देम। इफेक्टिव यूज़ जिन भी चीज़ों की आपकी ज़रूरत है। और सबसे वैल्यूबल सजेशन जो मेरा रहेगा वो है कि चूज़ योर कंपनी वेरी वेरी वाइजली। इट मेक्स ऑल ऑफ अ डिफरेंस। इट डजेंट मैटर आप अपने होम टाउन में हो या अपने दिल्ली में हो। अगर आपकी कंपनी अच्छी है, अगर सिंसियर है, हार्ड वर्किंग, मोटिवेटेड है, तो it will definitely lift you up as well, because there are times when we are not self motivated, when we might lose track, then it is important to have that company। थोड़ा competition भी उनके साथ में रहता है and it's a healthy competition। okay, अगर आप दिल्ली में भी हो तो ऐसे लोगों से बचो हु आर वेस्टिंग देयर टाइम एंड यू कैन टेल। आपको सबको समझ में आ जाता है कि कौन सिंसियर है और कौन नहीं है। सो बी वेरी वेरी अवेयर। और अगर ऐसे आपको अच्छी कंपनी नहीं मिलती है तो लीव ऑल द कंपनी एंड स्टडी ऑन योर ओन। जब मैंने तैयारी की तो आई वॉज कम्प्लीटली ऑन माई ओन, बिकॉज आई डिड नॉट फाइंड एनी बडी हु वॉज एज सिंसियर और एज हार्ड वर्किंग एज आई वॉज। Thankfully, I found 1 or 2 people during the later stages and it kind of helped. So search for the right company, and if you don't have the right company, just study alone, and that is okay, because you get more distracted with the wrong company, and trust me। And I think if you focus on all these things, काफ़ी चीज़ें सॉर्ट हो जाती हैं। एंड आई हैव सीन सो मैनी ऑफ माई बैचमेट्स, सो मैनी ऑफ सीनियर्स, जूनियर्स who have never come to Delhi and still secured very good ranks in the UPSC, and it proves time and again कि दिल्ली जाना ज़रूरी नहीं है। बट स्टिल अ लॉट ऑफ टाइम्स हमें फोमो हो जाता है कि कि दिल्ली इज़ एक्सट्रीमली क्रूशल। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास टाइम है तो आप 2-4 महीने वहाँ पे रह के यू कैन ज्वाइन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर मे बी ऑप्शनल और एथिक्स और ऐसे, और वहाँ पे रह के देख सकते हैं कि क्या माहौल है, आपको सूट कर रहा है क्या। बहुत से लोगों को सूट नहीं करता है, तो अगर आपको सूट नहीं कर रहा है तो मेक दैट टफ चॉइस टू कम बैक टू योर होम टाउन एंड प्रिपेयर ऑन योर ओन। और अगर सूट कर रहा है तो यू कैन कंटिन्यू टू स्टे। सो यू कैन डिसाइड ऑन योर ओन। आई एम नॉट सेइंग इट इज गुड और बैड, आई हैव स्टेड इन बोथ प्लेसेस, बट I got the direction when I got back home. I got a clear voice, a clear insight, the enlightenment कि यूपीएससी में क्या ज़रूरी है क्या नहीं है। जब मैं वापस घर आई तो वो सारा क्लटर, सारा कन्फ्यूजन, सारी नॉइज एकदम से क्लियर हो गई एंड आई कुड वेरी वेरी इफेक्टिवली प्रिपेयर फ्रॉम माई होम टाउन। फिर मैंने वही कोचिंग, वही क्लास, वही सब कुछ ज्वाइन किया जो मुझे एक्चुअली में ज़रूरत थी, रादर देन देखा देखी में ये भी कर लिया वो भी कर लिया। मैंने खुद डिसाइड किया कि मुझे कौन सा मटेरियल पढ़ना है, कैसे अपना टाइम टेबल बनाना है। तो अगर आप वो सब कर सकते हो तो आई थिंक होम टाउन से अच्छा कुछ नहीं होता है। आपके रहने करने खाने पीने का सब सेट रहता है, दिमाग उस सब में बिल्कुल नहीं लगाना पड़ता। यू कैन ओनली स्टडी बट हैव अ गुड कंपनी। एंड विद दैट आई थिंक अगर कुछ डाउट्स थे आई वॉज एबल टू आंसर, एंड थैंक यू सो मच।